मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। घोसी में 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी और घोसी सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और एसपी के सुधाकर सिंह के बीच है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर कर रही हैं। उधर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भी बागेश्वर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और घोसी में कुल 32 चरणों में और बागेश्वर में 14 चरणों में काउंटिंग होनी है। मतगणना को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पहले से ही सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। चाहे घोसी हो या फिर बागेश्वर हो, दोनों जगहों पर उपचुनाव की गिनती आज होनी है। वोटों की गिनती दरअसल आज होनी है। काउंटिंग है आज, मतगणना का दिन है और कौन बाजी मारेगा दोनों ही सीटों पर, कौन विधायक बनेगा, ये देखना होगा। फिलहाल बागेश्वर में जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो वहीं बात घोसी की करें, मऊ के घोसी में कौन किंग बनेगा, कौन यहां पर बाजी मारेगा, ये देखना होगा, क्योंकि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो दोनों जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही घंटों में ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों जगहों पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, क्योंकि लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इन चुनावों को देखा जा रहा है। तो ये बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास जो पूजा करती हुई दिखाई दी हैं। सबसे पहले आज, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, नतीजों का आज दिन है और आज नतीजे आने हैं, काउंटिंग होनी है। तो ऐसे में सुबह सवेरे पूजा अर्चना करती हुई बीजेपी के प्रत्याशी, दरअसल इन्हीं के पति के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और बीजेपी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। और यहाँ पर सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर पूजा अर्चना करती हुई, भगवान से प्रार्थना करती हुई अपनी बेहतरी के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं, मऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभिषेक राय भी मऊ से मौजूद रहेंगे और सुष्मिता थापा हमारे साथ बागेश्वर से मौजूद रहेंगी। सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी ये चुनाव हो जाते हैं क्योंकि लिटमस टेस्ट के तौर पर इन चुनावों को देखा जा रहा है। बात मतगणना की करें तो 8 बजे का वक्त था, काउंटिंग शुरू हो गई है और अब तैयारियां किस तरह की आप देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ही घंटों में स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए सीनम, घोसी विधानसभा उपचुनाव की जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जो एजेंट होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको मतगणना स्थल पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मऊ कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं, जहां पर ये मतगणना होनी है। वहां पर एजेंटों की लाइन बाहर लगी हुई है। इनको बुलाया गया है 8 बजते ही और कुछ ही मिनटों बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। घोसी विधानसभा उपचुनाव बेहद अहम है क्योंकि ये एनडीए और INDIA गठबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। मिशन 2024 से पहले जो इस विधानसभा के नतीजे होंगे वो कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे और यही कारण है कि चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन के जो विभिन्न घटक हैं, उन्होंने इस चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली बार मैनपुरी को छोड़कर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव घोसी में उन्होंने जनसभा की और अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत योगी सरकार के करीब 2 दर्जन से अधिक मंत्री लगातार घोसी में कैंप कर रहे थे और जो सहयोगी दल थे, चाहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो, अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल हो या फिर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हो, इन तमाम नेताओं ने कैंप किया था। अब देखना यह होगा कि घोसी की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे, लेकिन घोसी की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है ये देखना होगा। ये आज क्लियर हो जाएगा। अभिषेक राय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप कौन सी जगह पर मौजूद है, कौन से बूथ नंबर पर आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को आप दिखा पाएंगे? ये देखिए, हम लोग इस वक्त कलेक्ट्रेट परिषद में मौजूद है, जहाँ पे आज वोटिंग हो रही है, मतगणना हो रही है। कुछ ही समय में मतगणना हो जाएगी। ये सामने भी वो बिल्डिंग है, यहाँ पे मतगणना की पूरी बनाया गया है, जहाँ पर पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा व्यवस्था की और तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ यहाँ पहुंचे हैं। और कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के उम्मीदवार के जो कैंडिडेट हैं, जो उनके बनाए गए एजेंट है, वो पहुंच रहे हैं लगातार। कुछ ही समय में बैलेट पेपर की गिनती भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की पहुंचना भी शुरू हो गया है। लगातार अपने प्रत्याशी को जीत की दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ले मतगणना की कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि अब शुरू होने में, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि बैलेट पेपर हो या कुछ जो भी पूरे इंतजाम अंदर किए जा रहे हैं गिनती के लिए। अब कुछ ही समय में पूरी गिनती की जो भी जिला प्रशासन है वो पूरा इंतजाम किया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चांद लगातार जो अधिकारियों पर वो नजर बनाए हुए हैं।
ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुष्मिता थापा भी जुड़ गई हैं बागेश्वर से हमारे साथ। सुष्मिता, बागेश्वर का ये उपचुनाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जैसा कि हम कह रहे हैं सीधी टक्कर है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास जो अपने पति के निधन के बाद अब चुनावी मैदान में है, वोट मांग रही हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ जो मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी का। अभी जहां पर आप मौजूद हैं तस्वीरें भी दिखाइएगा, और मतगणना क्या शुरू हो चुकी है वहां पर, क्योंकि 8 बज चुके हैं। जी 8 बज चुके हैं और मतगणना के लिए जो स्ट्रांग रूम है वो भी खुल चुका है। वहां से जितने भी ईवीएम मशीन है वो भी निकलने लग गई है। जो टीमें प्रशासन की वो ईवीएम मशीन निकाल रहे हैं। उसके साथ जो मतगणना है कुछ सेकंड में शुरू हो जाएगी। जो मतगणना की शुरुआत होगी वो पोस्टल बैलेट से होगी। पहले काउंटिंग पोस्टल बैलेट की होगी, उसके बाद जाके ईवीएम की काउंटिंग हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे लोग, जो प्रशासन है उसने पूरी तैयारी की गई है। सारी जो व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन है और अर्धसैनिक यहाँ पे भी दिख रहा है, और कई तरह की यहाँ पे सुविधाएं भी की गई है। कुछ सेकंड में ही जो वोट के रुझान है वो आने लग जाएंगे। किस तरह का मत इस बार पड़ा है उसको देखा, उसके रुझान भी आने लग जाएंगे। और जो 55% का वोट प्रतिशत है उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वो ज्यादा देखा जा रहा है। तो इसके आधार पर जो चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो देखने वाला होगा। और लगातार जो टक्कर है कांग्रेस और भाजपा के बीच देखी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन सुष्मिता, एक और चीज हमने देखी, सुबह सवेरे जैसे ही पार्वती दास पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी है, भगवान से उन्होंने आशीर्वाद लिया है, जिसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों को इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उम्मीद ये जताई है कि जनता उन्हें आज आशीर्वाद दे। हालांकि किस्मत जो है उनकी वो पहले ही ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके पति का निधन हो गया, सीट खाली हुई और अब वो चुनावी मैदान में है। मुद्दों की हम बात कर ले अगर सुष्मिता, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच रखे गए इस चुनाव को जीतने के लिए? ये जो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो चंदन दास रहे मंत्री, वो लगातार यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनकी जो सामाजिक जो छवि थी वो बहुत ही अच्छी थी। लोगों में वो चीजें देखी जा रही थी। और जो उनकी पत्नी है, अब उनकी मृत्यु के बाद जो संवेदना उनके साथ है, और साथ ही जो बीजेपी की पार्टी है, सारे इसके मुख्यमंत्री से लेकर सारे विधायक यहाँ पे बने हुए थे। इस दौरान सभी ने जो जोर से प्रचार प्रसार किया था, तो उसमें विकास के मुद्दे को लेकर वो लोगों के पास गए थे, जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गए थे। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी बेरोजगारी है, महंगाई है, जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हें लेकर जनता के बीच गई और उसी आधार पर वोट की अपील की। चलिए देखना होगा किससे जनता अपना आशीर्वाद देती है। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं। राजीव, कितने चरण की काउंटिंग होनी है, कितने राउंड काउंटिंग होगी यहां पर? और अगर बात दोनों प्रत्याशियों की हम करें, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन दारा सिंह चौहान जो पार्टी छोड़कर आए और दूसरी पार्टी से अब उन्होंने टिकट लिया, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साख का सवाल है कि पार्टी उन पर कितना विश्वास, माफ कीजिएगा, जनता उन पर कितना विश्वास जताती है। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो ये घोसी चुनाव जहां एक और एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट होगा, तो कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें सबसे पहले दारा सिंह चौहान जो कि लगातार कई बार पार्टियां बदलकर, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, और अब भाजपा के जरिए वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सुबसपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनका ये दावा था कि ये लड़ाई दारा सिंह चौहान बनाम सुधाकर सिंह नहीं बल्कि ओपी राजभर बनाम अखिलेश यादव है, तो ये भी देखना होगा कि उनका सियासी पकड़ इस विधानसभा क्षेत्र में कितनी है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि मतगणना कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। 5 सितंबर को 239 मतदान केंद्रों पर 455 मतदेय स्थलों पर ये मतदान हुआ था, जिसमें 50.30% मतदान हुआ था। अगर उपचुनाव की बात करें तो सबसे कम घोसी में ही मतदान हुआ था। तो ऐसे में 32 चरणों में, 14 टेबलों पर 32 चरणों में ये मतगणना होगी और करीब 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के उम्मीदवार यहां से जीतते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं। अगर बात करें तो दोनों ही दलों के लिए ये साख का सवाल है, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से ये पहला चुनाव है इंडिया गठबंधन के बाद, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब देखना ये होगा कि घोसी की जनता ने अपना समर्थन किसको दिया है और अपने अपने दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों ही दल और उनसे जुड़े जो सहयोगी दल हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। राजीव, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए जहां पर आप मौजूद है इस वक्त। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के इंतजाम है?
मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी से कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ इस पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सीज किया गया है। बाहर आप आरएएफ देख सकते हैं, ये केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस है, पीएसी हैं और इस परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ प्रत्याशी, एजेंट और मीडिया कर्मी जिनके पास जारी हुए हैं उन्हें ही इस परिसर में रहने की अनुमति दी गई है। आप सामने जो परिसर देख सकते हैं उसी में मतगणना चल रही है। जैसे जैसे मतगणना पूरी होगी उसके हर एक राउंड की सूचना यहां पर आरओ टेबल के जरिए यहां पर पहुंचाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि हर चरण में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि घोसी की जनता ने इस बार अपना विधायक किसको चुना है। क्या वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी तक दोनों ही दलों के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो विभिन्न जाति समीकरण थे, जो विभिन्न सियासी समीकरण